हेलो एंड वेलकम टू द जोरावर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, सेकंड पार्ट आज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले एक लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन हमने किया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि 20 महिलाएं एक कार्य को 16 दिन में पूरा करती हैं, 16 पुरुष उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो जब ये हमने किया था उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। सॉल्व करने के बाद हमने देखा था कि जो मेन है वो उस कार्य को 240 दिन में पूरा कर लेते हैं और जो वुमेन है वो उस कार्य को 320 दिन में करती हैं। तो इस तरह से हमने ये निकाला था कि इनकी वर्किंग कैपेसिटी 3:4 है, कैपेसिटी का रेशियो, जो कि सही आंसर नहीं है। यस, इट वॉज अ मिस्टेक। सही आंसर होगा 4:3। ये क्यों होगा? क्योंकि मैन अगर कम दिनों में करते हैं उस काम को और वुमेन अगर ज़्यादा दिनों में करती हैं उस काम को, तो ऑब्वियसली मैन की कैपेसिटी ज़्यादा है, मैन की काम करने की कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी है। तो जब आप इनका रेशियो निकालोगे एक दिन के काम के हिसाब से, तो ये रेशियो आएगा 320/240। 4:3। इवन आगे भी जब आप और क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कैपेसिटी होती है वो हमेशा एक दिन के काम के रेशियो से उल्टी होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे किसी क्वेश्चन में कोई ए किसी काम को 3 दिन में करता है, बी उस काम को 4 दिन में करता है। तो जब आप इनका एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। एक दिन में ए 4 काम करता है, एक दिन में बी 3 काम करता है। ये आपको निकालना मैंने बताया कि इसको डिवाइड कर दो, इसको भी इससे डिवाइड कर दो। तो आप देखो यही तो उसकी कैपेसिटी है कि एक दिन में कितना काम कर लेता है। ये तो वो हो गया कि वो पूरा काम कब ख़त्म करता है। लेकिन जो उनकी कैपेसिटी है, जिसको एफिशिएंसी कहते हैं नॉर्मल मैथ्स टर्म में, वो 4:3 है, ना कि 3:4। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि मोस्टली क्वेश्चंस में हमेशा एफिशिएंसी जो उनकी ओवरऑल वर्किंग कैपेसिटी होती है उसका ऑपोजिट होती है। अगर ये 3:4 है तो वो 4:3 आएगी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के दिन का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन फिनिश 2/5 ऑफ अ वर्क इन 12 days while also 3/4 work of the same can be finished by B in 15 days. Together they can finish the work in how many days? A किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि B उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आपको बताना है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क के लिए आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे? जो भी नंबर्स आपको दिख रहा है, अगर नहीं समझ में आता तो उन सबका ले लीजिए। 12, 5, 3 और 4 दिख रहा है आपको, आप सबका एलसीएम लेंगे तो आएगा 60, यानी टोटल वर्क हो गया 60। ओके, अब आप ए उस काम को कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। बी उस काम को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में, है ना। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि ए उस काम को, पूरे काम को नहीं करता। ए उस पूरे काम का 2/5 भाग करता है सिर्फ 12 दिन में। तो 60 का 2/5 कितना होगा? 24, है ना। 24 ही तो होगा। तो यानी ए 24 काम करता है 12 दिन में, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेगा ए? यानी 2 काम करेगा। इसी तरह आप बी का देखिए। बी 15 दिनों में करता है, लेकिन क्या पूरा 60 काम करता है? नहीं, 15 दिनों में वो कितने काम करता है? 60 का 3/4 काम करता है। तो आप 3/4 कर लीजिए 60 का। आ गया 45, है ना। तो यानी बी जो है वो 45 काम करता है। ये 45 काम 15 दिनों में करता है। तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 3, ठीक है। इस बात को समझना है। कैसे समझना है? कि जो टोटल काम है 60, ये दोनों 12 और 15 दिनों में नहीं कर रहे हैं। ये 60 का
कुछ हिस्सा करते हैं, कुछ भाग करते हैं, और वो भाग है ए के लिए 2/5 और बी के लिए 3/4। तो हम पहले निकालेंगे कि एक्चुअल में कितना कितना करते हैं। तो ये 12 दिनों में 24 काम करता है और ये 15 दिनों में 45 काम करता है। तो एक दिन का निकल गया। अब इसने हमसे पूछा है कि दोनों मिल के अगर काम करेंगे तो पूरा काम कितने दिनों में कर लेंगे। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 + 2 5, टोटल काम कितने 60, 60/5 कितना होता है 12, 12 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The work capacity of A is twice that of B, so it takes 10 days less than A to complete a work. In how many days will they finish this work together? A की कार्य क्षमता B से दुगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में A B से 10 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले हमें ये पता है कि ए फास्ट है, क्योंकि ए की वर्किंग कैपेसिटी ट्वाइस है बी के, मतलब ए दुगनी तेज़ी से काम कर देता है। तो अगर किसी काम को ए एक्स दिनों में करता होगा तो बी उस काम को 2x दिनों में करेगा। यस और नो, है ना। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क के लिए आपको दोनों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ले सकते हैं, 2x² आएगा। क्यों, मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट क्लास में कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है एलसीएम लेने में तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 2x × x विल बी इक्वल टू 2x²। ओके, अब आप एक दिन की कैपेसिटी निकालो। इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 2x, इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर a किसी काम को x दिन में करता था और टोटल काम है 2x² तो वो एक दिन में 2x काम करता है। इसी तरह b अगर उस काम को 2x दिनों में करता था, टोटल काम है 2x², तो b के एक दिन का काम आएगा x। ओके, अब ज़रा आगे समझ लेते हैं कि अब पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। इसने हमसे पूछा था कि इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश दिस वर्क टुगेदर। अगर दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म कर देंगे। तो ज़रा देखो, हमने जैसे पहले क्वेश्चन किए हुए हैं 2x + x 3x हो जाएगा। एक दिन में दोनों मिलकर 3x काम करेंगे। टोटल काम है 2x², इसको डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे तो एक x चला जाएगा तो आंसर आएगा 2x/3। इतने डेज क्या ऑप्शन है? नहीं, क्योंकि हमने तो वेरिएबल ले रखा है, वेरिएबल है x। अब हमें x की वैल्यू भी चाहिए। तो ज़रा देखो, क्वेश्चन में एक हिंट दे रखा है। क्वेश्चन में बोला है a b से 10 दिन कम लेता है ना। अगर a b से 10 दिन कम लेता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a पूरे काम को x दिन में करता है, b पूरे काम को 2x दिन में करता है। वो यही तो कह रहा है कि दोनों को काम करने में 10 दिन का अंतर है ना। एक्चुअल में जितना भी टाइम ये लेता है ये उसका आधा लेता है। तो अब यहाँ देखो x = 10 आ गया सीधे सीधे। आप इसको पुट कर दो इसमें तो आ जाएगा 20/3। क्या ऑप्शन है? यस, ऑप्शन फर्स्ट, दिस इज योर आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी दिया है कि वर्क कैपेसिटी ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, मतलब ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। मतलब फिर से आपको वही दे रखा है, ए किसी काम को अगर x दिनों में करता है तो b उस काम को 2x दिनों में करेगा, है ना। आप दोनों का टोटल वर्क निकाल लीजिए। 2x², एक दिन की कैपेसिटी 2x और x। अब उसने आपसे कहा है कि दोनों मिलकर उस काम को 14 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट क्वेश्चन की तरह 2x² 3x = 14, यही तो हुआ। तो आप ज़रा इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21, है ना। अब इसने आपको कहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में कर लेते थे तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ए अकेले की कैपेसिटी क्या है उस काम को करने की? x बराबर क्या है? 21। तो 21 ही आपका आंसर होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, एक अलग टाइप है। 2 men and 3 boys together can finish a work in 10 days, while 3 men and 2 boys together can finish the same work in 8 days.
हाउ मैनी डेज विल इट टेक फॉर 2 men and 1 boy to complete the work together? 2 आदमी तथा 3 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर इसी कार्य को 8 दिन में कर लेते हैं। तो बताइए कि 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं हम। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। कैसे करना है देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट का पता होना ज़रूरी है। आपने देखा होगा कई बार एक क्वेश्चन आता है कि 5 आदमियों ने एक काम 5 दिन में कर दिया, तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये एक टाइप है। इस टाइप में एक फॉर्मूले का यूज़ होता है, और वो फार्मूला भी हमें याद करना ज़रूरी है, क्योंकि उस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो आपको हेल्प करेगा आगे जाके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो देखते हैं कैसे। मान लीजिए एक आदमी 5 दिन में किसी काम को करता है, तो 3 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। पहली परिस्थिति में जितने आदमी हैं जितने दिन में काम करते हैं, और दूसरी परिस्थिति में जितने आदमी हैं वो जितने दिन में काम करते हैं, दोनों को आप इक्वल के दोनों साइड लिख लीजिए। इसको क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आपसे। 4 चीज़ में से 3 चीज़ देके कोई भी एक चीज़ पूछ सकता है। कभी आपसे M1 पूछ लेगा, कभी आपसे D1 पूछ लेगा, कभी D2, कभी M2। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है। जैसे कभी आपको M1 नहीं देगा और आपको कह देगा कि कुछ लोगों ने 5 दिन में एक काम को ख़त्म कर दिया, 10 लोगों ने उसी काम को 4 दिन में ख़त्म कर दिया, तो पहले बताइए कितने लोग थे। उसी तरह से आपसे कभी बताएगा कि 5 लोग हैं, उन्होंने कुछ दिनों में उस काम को ख़त्म कर दिया। फिर वहाँ पे 10 लोग हो गए, तो उन्होंने 5 दिन में उस काम को ख़त्म कर दिया। तो आपको ये बताना है कि पहले काम कितने दिन में ख़त्म हुआ था। और फिर इस क्वेश्चन की तरह भी आपसे पूछ सकते हैं कि एक आदमी ने 5 दिन में एक काम को ख़त्म कर दिया, तो 3 आदमी कितने दिन में उस काम को ख़त्म कर देंगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, M1D1 इक्वल टू M2D2। और इसका कैसे यूज़ होगा ये हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को आइए करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसे दिया है, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, बताया गया, आप उसको उस तरह से लिख लीजिए। 2 men यानी 2 आदमी और 3 बॉयज़, ये दोनों मिलके एक काम को 10 दिन में करते हैं। तो अभी जैसे M1D1 था, मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने। यहाँ पे मैन की जगह मैन और बच्चे दोनों मिलके कर रहे हैं, तो उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया मल्टीप्लाई में। दूसरी जगह देखिए 3 men + 2 boys, वो उस काम को 8 दिन में करते हैं, तो यहाँ पे M2D2 हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20M + 30B इक्वल टू 24M + 16B। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो सेम टर्म्स को एक तरफ ले जाइए, तो यहाँ पे आ जाएगा 4M, यहाँ पे आ जाएगा 14B, तो ये हो जाएगा M = 14/4 यानी 7/2 बॉयज़। इसका मतलब एक आदमी बराबर 3.5 बॉयज़, 7/2। अब आप जो 2 इक्वेशन आपको दिए ना, उनमें से कोई भी एक उठा लीजिए। आपको रिलेशन पता चल गया मैन और बॉयज़ में। हमें किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 2 वेरिएबल्स हैं, 2 में तो क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाएगा। इसीलिए तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, या तो सबको आप मैन में बदल लो या तो सबको आप बॉयज़ में बदल लो। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। 2 men + 3 boys किसी काम को 10 दिन में करते थे। तो अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि 2 men and 1 boy उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए उसी फॉर्मूले का यूज़ करके, M1D1 M2D2। तो हमें डेज पता करने हैं, तो हमने D2 लिख दिया वहाँ पे। हमें पता है कि मैन इक्वल टू 3.5 बॉयज़ हैं, तो आप उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो। मैन की जगह पे वैल्यू 3.5 बॉयज़। तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3.5
प्लस 3 बॉयज इंटू 100 टू फिर से मैन की जगह 3.5 लिख सकते हैं प्लस 1b इंटू में d2। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको, यहाँ स्पेस बना लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 7 बॉयज लिख सकता हूँ इंटू 3 बॉयज, सॉरी प्लस 3 बॉयज इंटू 10, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 बॉयज। और दूसरी साइड यहाँ पर भी 7 प्लस 1 8 बॉयज इंटू d2, b से b भी कट जाएगा, यहाँ आएगा 100/8 d2। तो कितने दिन लगेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिलेगा 25/2। क्या 25/2 कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन बी यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखने में हार्ड लगता है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर तो बहुत आराम से हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, अगर नहीं समझ आता वीडियो रिवाइंड कीजिए, दोबारा देखिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य, मतलब बी की एफिशिएंसी 60% ज़्यादा है। तो अगर किसी चीज़ की एफिशिएंसी 60% ज़्यादा है, मतलब किसी काम को 1 दिन में कर सकता है, ओके। जो उससे फास्ट कर सकता है वो, जो उससे कम करेगा वो 1.6 डे में करेगा, यही तो होगा, है ना। कोई 1 दिन में करेगा, कोई 1.6 डे में करेगा, तो ये फास्ट है, ये स्लो है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि अगर ए किसी काम को 1.6 डे में करता है तो बी उस काम को 1 दिन में करता है, यही तो बात है ना। यही एफिशिएंसी है उनकी दोनों की। लेकिन उसने हमें ये बोल दिया क्वेश्चन में कि 1.6 तो हमने मान लिया ना, क्योंकि हमने अपनी आसानी के लिए मान लिया। 60% हमें बताया हुआ क्वेश्चन में, तो हमारे लिए 1.6 और 1 करना ईजी रहा। लेकिन क्वेश्चन ने तो ये बोला है वो 12 दिन में करता है। तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन का 12 है वो हमारे 1.6 के बराबर है। और हमें यही तो बताना है कि बी कितने दिन में कर लेता है उस काम को। अगर हमें 1 की वैल्यू मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में बी कितने दिन में करता है उस काम को, है ना। तो हमारा क्वेश्चन का 12 हमारे 1.6 के बराबर है, तो हमारा 1 क्वेश्चन के कितने के बराबर होगा, इसको डिवाइड कर दो 7.5 के। क्या 7.5 ऑप्शन है? हाँ, 15/2 यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 men can complete a work in 6 days, 5 women can complete this work in 18 days. In how many days can this work be completed by 4 men and 10 women together? एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा करते हैं, इसी कार्य को 5 महिलाएं 18 दिन में पूरा करती हैं। तो इस कार्य को 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो जैसे हमें दिया वैसे लिख लेते हैं। फिर से मैं कहूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन देख के देखते कैसे होता है। 3 मैन किसी काम को 6 डे में करते हैं, 5 वुमेन उसी काम को 18 डे में करती हैं। तो अगर हमें किसी तरह मैन और वुमेन में रिलेशन मिल जाए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे अभी बॉयज़ और मैन में क्वेश्चन था कि हमें बॉय और मैन का रिलेशन निकल जाए तो हम कर सकते हैं, है ना। तो उसी तरह से हम इसको कर सकते हैं।
तो आपको यहाँ से पता चल गया कि 1 मैन इज इक्वल टू 5 वुमेन है। ये मैंने वही लगाया है फॉर्मूला M1D1 M2D2। ओके, 1 मैन इक्वल टू 5 वुमेन पता चल गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, आप कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो, जैसे 3 मैन किसी काम को 6 दिन में करते थे। आपसे एंड में क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि 4 मैन प्लस 10 वुमन उस काम को कितने दिन में करेंगे। D2 पूछा है आपसे, है ना। तो कैसे करेंगे, देखिए इधर तो 3 मैन पहले से ही है, इसको रहने दो। यहाँ की वुमेन जो है उसको मैन में कन्वर्ट कर लो। 1 वुमेन इक्वल टू 1/5 मैन आ जाएगा। यहाँ पे 10 है, इंटू में 1/5 मैन आ जाएगा, मल्टीप्लाई में D2 है 18M इज इक्वल टू यहाँ 6M हो गया, इंटू में D2 6 दिया 18, M से M भी कैंसिल, तो D2 बराबर कितने दिन आ जाएगा, 3 दिन। क्या कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन ए है, ये आपका आंसर है। तो आज की क्लास में इतना ही, ये कुछ क्वेश्चंस थे। आई थिंक इस टॉपिक के मोस्टली टाइप्स कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।